कांग्रेस दफ्तर में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम नमन दिया जा रहा है। कांग्रेस दफ्तर इनका पार्थिव शरीर लाया गया है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस दफ्तर में मौजूद हैं। अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस के कई बड़े नेता कांग्रेस दफ्तर पहुंचे हैं। कांग्रेस दफ्तर से निगमबोध घाट तक अंतिम यात्रा निकलेगी। दिल्ली में निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार होगा। सुबह 11:45 पर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पंचतत्व में वो विलीन होंगे। सीधे कांग्रेस दफ्तर से ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल पार्थिव शरीर डॉक्टर मनमोहन सिंह का उनके घर पर रखा हुआ था, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जेपी नड्डा तक सभी लोग गए थे। और आज ये कांग्रेस दफ्तर में पार्थिव शरीर इनका लाया गया है अंतिम दर्शन के लिए, जहां आपको अशोक गहलोत से लेकर रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता धीरे धीरे आए उनको अंतिम विदाई देने के लिए। 11:45 पर वो समय बताया जा रहा है जब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पंचतत्व में वो विलीन होंगे। दिल्ली के निगम बोध घाट पर यह अंतिम संस्कार होगा। और उसके पहले भी एक बड़ी खबर आई थी जहां पर जगह मांगी जा रही थी मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और उसको गृह मंत्रालय की तरफ से ये जगह आवंटित की गई। अभी इस दरमियान आप देख रहे हैं जहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी उनको पुष्पांजलि देते हुए, अंतिम विदाई देते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर की ये सीधे तस्वीरें हैं जहां पार्थिव शरीर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का रखा हुआ है और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता अंतिम विदाई देने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। पी चिदम्बरम को भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं जहां पर उनको अंतिम विदाई देने के बाद वो कांग्रेस दफ्तर से थोड़ा बाहर की तरफ रुख करते हुए भी नजर आए हैं। ये जो लम्हा है ये जीवन की उस यात्रा को दर्शाता है जब, और जीवन की उस सफ़र को दर्शाता है जब आप धरती पर जन्म लेते हैं। और अपने 92 साल के सफ़र को इन्होंने कई उतार चढ़ाव के साथ जिया है 1991 से लेकर, क्योंकि वो दौर जब मनमोहन सिंह वैसे तो अर्थशास्त्री, काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति, सरल स्वभाव सब जानते थे, लेकिन 1991 में जब इंसान के ज़िंदगी में वो टर्निंग पॉइंट आता है जिससे वो देश विदेश में जाने लगता है, वो टर्निंग पॉइंट पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लाइफ में आया, जीवन में आया 1991 में। जैसा हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और उस दरमियान जो अर्थव्यवस्था थी वो देश की डगमगा गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या। और उस समय आरबीआई का गवर्नर इनको डिप्यूट करके चुनकर, और जिस तरह से वो पॉलिसी एलपीजी का लेकर आए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का, और उसके बाद देश की जो अर्थव्यवस्था थी उसका जो ढांचा था एक मजबूत पिलर पर जाके टिक गया। और उसके बाद एक बड़े अर्थशास्त्री के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की पहचान होने लगी। उसके बाद ये सफ़र आगे बढ़ता गया और उन्हें शायद इस बात का इल्म भी नहीं था कि वो सफ़र उनका शुरू होते होते प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच जाएगा। 2004 में जब उन्हें इस बागडोर को संभाला गया, और सबसे इंटरेक्टिव अगर अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री अगर हुआ है तो वो मीडिया से, कि आप संसद के बाहर जब कार्रवाई करके निकलते थे तो आप देखिए कि वो मीडिया से मुखातिब होते थे। छोटे छोटे अगर कोई इश्यूज हो जाते थे तो पूर्व प्रधानमंत्री, हालांकि काफ़ी ज़्यादा उनके आलोचक भी हुए कि वो बोलते नहीं थे, शांत स्वभाव के थे, लेकिन जब इंट्रैक्शन की बात आती थी तो वो कहीं भी पीछे नहीं हटे। सवालों की बात आती थी, जवाब देने की बात आती थी, वो कहीं भी पीछे नहीं हटे। एक ऐसा नेता जो सरल स्वभाव का था, जो शांत था, जब वो बोलते थे तो समझ में आता था कि उनकी शिक्षा दीक्षा किस लेवल की है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ऐसे जो बेदाग थे, ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला जो बेदाग था, जिन्होंने गठबंधन की सरकार में रहते हुए भी उस जटिल प्रक्रिया में अपने आप को किस तरह से निकाला सामने, वो उनके जीवन को दर्शाता है। और वही आज है कि आज हम 92 साल की उम्र में जब वो अलविदा कह गए, उनका जिक्र हम कर रहे हैं, हम उन्हें एडमायर कर रहे हैं, और तमाम लोगों के लिए वो आइडियल पद पर तैनात रहे। कांग्रेस दफ्तर से फिलहाल ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं। पार्थिव शरीर जहां पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का रखा गया है और जहां पे अंतिम विदाई के लिए सब उनको आ रहे हैं पुष्प अर्पित करते हुए। उनके परिवारजन वहां पर बैठे हुए हैं और उसके